आत्माओं की दुकान भूतपुरा गांव की वीरान गली में कैमरा सूनी गलियों से गुजरता है। खंडहर, सूखे पेड़ और हर दीवार पर लाख अक्षरों में लिखा है। दीवार पर गंजी चुड़ैल की दुकान से कुछ न खरीदो। सन्नाटा के साथ हवा से पेड़ की डाली हिलती है। कुत्ते की दूर से आती हुई भौंक। तभी 3 दोस्तों की एंट्री होती है। राहुल हंसते हुए बोलता है, भूतपुरा नाम ही सुन के तो डर लग रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी देखो ना कितनी सस्ती। निशा आंखें घुमाते हुए बोली, सस्ती चीजें अक्सर महंगी पड़ती है मिस्टर लाजो। बबलू ने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। रात का अंधेरा रहता है। तभी दुकान खुलती है। हवेली के सामने एक पुरानी दुकान अचानक रोशनी से जगमगाती है। कोई नाम नहीं, कोई बोर्ड नहीं। अंदर से धीमी हंसी और खड़खड़ की आवाजें आती है। तभी एक बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, उधर मत जाना, वो चुड़ैल है, गंजी चुड़ैल। राहुल हंसने लगा। अब ये बुढ़ा डराता है। चलो चले, देखता हूँ कौन सी ब्यूटी पार्लर भूतनी है। राहुल दुकान के अंदर चला जाता है। निशा और बबलू बाहर रह जाते हैं, घबराए हुए। दुकान के अंदर जाते ही टूटी गुड़िया, बिना चेहरा वाला आईना, खून सना टिफिन बॉक्स। हवा भारी है। एक गंजी औरत सामने आती है, आंखें बिना झपकाए, होठों पर अजीब मुस्कान। गंजी चुड़ैल धीरे से पर गूंजती आवाज में बोलती है, जो भी चीज यहाँ से लोग लेते हैं उसकी कीमत पैसे से नहीं, आत्मा से चुकानी होती है। राहुल हंसी उड़ाते हुए कहा, ओह, आत्मा से पेमेंट, यूपीआई चलता नहीं क्या? वो एक पुरानी अंगूठी उठा लेता है। यही पसंद आए, थैंक यू आंटी। रात में घटनाएं शुरू होने लगती है। राहुल शीशे में देखता है, उसके सिर के बाल झड़ रहे हैं। परछाई जिंदा हो गई है और उसकी तरफ झपकती है। राहुल चीखने लगा, ये क्या हो रहा है यार, मेरी शैडो मुझे मार रही है। उधर बबलू को भी एक सपना आता है। बबलू पसीने में भीगा उठता है। सपने में कोई उसकी मशीन से बाल काट रहा था। बबलू डर के मारे कहता है, उधर वो कोई सपने में मेरा सर मुंडवा रहा है। उधर निशा की खोजबीन चालू रहती है। निशा गांव के पुजारी से मिलती है। निशा, पंडित जी, वो दुकान, वो औरत कौन है? पुजारी जी गंभीर आवाज में बोलते हैं। पुजारी जी गंभीर आवाज में बोलते हैं, वो पहले नाई थी, बाल काटती थी, पर एक दिन पागल हो गई। अब आत्मा और बाल दोनों चुराती है। जिसका बाल उसकी आत्मा। दुकान से खरीदी गई चीजें शापित है। घड़ी उल्टी चलती है। आईने में से कोई बाहर आने लगता है। बबलू कहता है, आईने में कुछ हिल रहा है, कोई है उसमें। दुकान फिर खुलती है। हवा भारी, पूरा गांव सन्नाटा। निशा तावीज पहनती है और बबलू के साथ दुकान में जाती है। गंजी चुड़ैल सामने आती है। गंजी चुड़ैल हंसते हुए कहती है, बाल मेरी ताकत है, जो भी यहाँ से कुछ लेता है वो मेरा गुलाम बन जाता है। तभी निशा तावीज दिखाते हुए बोली, तेरा जादू अब नहीं चलेगा, ये देख। निशा दुकान में रखे बालों को आग लगाती है। चीखें गूंजती हैं, दुकान जलने लगती है, सब गायब हो जाता है। सुबह होती है। राहुल वापस आता है, गंजा और बहरा। बस होंठ हिलाते हुए पूछता है। राहुल धीरे से बोला, ... दुकान कहाँ गई? कुछ दिन बाद किसी और गांव में एक सुनसान गली। दुकान फिर से खुलती है। बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। बच्चा उत्साहित होकर बोलता है, मम्मी देखो, नई दुकान खुली है।